हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपिका और स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल वीज़ा कन्वेंशन पर। मैं हूँ इस वक्त थाईलैंड की सिटी चियांग माई में और आज शाम को मेरी बस है। तो अभी मैं फ्री बैठी थी तो इसलिए सोचा कि एक दो वीडियो बना दूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो इंडिया के कंपैरेटिव यहाँ पे मैंने क्या क्या डिफरेंट चीज़ें देखी, क्या डिफरेंस देखा इंडिया और थाईलैंड के कल्चर में, या यहाँ का जो लोगों का रहने का तरीका है या काम करने का तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपसे डिस्कस करूँगी थोड़ा सा यहाँ का और इंडिया में मैंने क्या डिफरेंस फील करा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट कह सकते हो या फ्रीडम कह सकते हो, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इंडिया में मैं मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे टाउन्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि थाईलैंड में भी मैंने यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सिर्फ यहाँ की जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे ही ट्रैवल किया है, मैंने बाकी और सिटीज़ में भी ट्रैवल करा है। तो उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ इंडिया के, जैसे कि मैं एक छोटे टाउन से हूँ, तो छोटे टाउन की अगर मैं बात करूँ, छोटी सिटीज़ की या टाउन की, तो यहाँ पे एक मतलब अगर गर्ल की बात करूँ तो वहाँ पे भाई अपनी मर्जी से ड्रेसेस नहीं पहन सकते। अपनी मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे मतलब कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं है। बट अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे पहले तो पेरेंट्स ही नहीं अलाउ करते, और उसके बाद अगर पहन भी लेते हैं तो भाई जो आसपास के लोग हैं वो इस तरीके से देखते हैं कि जैसे भाई गर्ल ने कोई क्राइम कर दिया हो। और बट यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट करा है कि भाई सभी अपनी मर्जी से जो भी है वो ड्रेसेस पहनते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई गर्ल शॉर्ट्स ही पहने, बट मैं जस्ट एक ओवरऑल कंपैरिजन कर रही हूँ जो मैंने डिफरेंस फील करा है। और यहाँ पे जो है लड़कियाँ इजीली फ्रीली घूम फिर रही हैं, और मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई डर वाली बात है। इंडिया में अगर वही छोटी सिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो भाई रात के 8 बजे पेरेंट्स भी डरते हैं भेजने से, और अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो भाई खुद भी लड़की सेफ फील नहीं करती है। बट यहाँ पे रात को अगर 11-12 बजे भी अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ फिर से कि आप घर से बाहर अकेले घूमो, बट मैं जनरल ओवरऑल एक बात कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पे फील करा है कि यहाँ पे अगर आप रात को भी अकेले घूम रहे हो तो लड़कियां भी घूम रही हैं, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही हैं, अकेली भी घूम रही हैं इधर उधर। तो ऐसा कोई डर वाला माहौल नहीं है यहाँ पे कि अकेले बाहर नहीं जाना, तो सभी इधर उधर घूम रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेफ फील हुआ अगर मैं इंडिया के कंपैरेटिव बात करूँ तो। और इसके अलावा यहाँ पे काम की अगर बात की जाए तो जो लोकल बसेस है, मैंने हर बस में जो कंडक्टर है वो लड़की को देखा है। और इसके अलावा और भी शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, आजकल तो इंडिया में भी जो गर्ल्स है काम करती हैं। बट इंडिया में क्या है कि जो मैंने देखा है कि काम को छोटा बड़ा मानते हैं, बट यहाँ पे हर कोई, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, सभी काम कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया में अगर बात करूँ तो जो बस कंडक्टर है वही बॉयज़ ही होते हैं, बट यहाँ पे तो इक्वली गर्ल्स को भी, जो बस कंडक्टर है वो मैंने सिर्फ गर्ल्स को ही देखा है। तो इस प्रकार मतलब कि मैंने एक तरीके से फ्रीडम देखी है गर्ल्स के लिए, और सेफ माहौल भी देखा है थोड़ा सा। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लोकल ट्रांसपोर्ट की। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। यहाँ पे टुक टुक है और टैक्सी है और लोकल बसेस हैं। तो इंडिया में भी मेट्रो सिटीज़ में तो लोकल बसेस है जो वो चलती हैं, और इसके अलावा हमारे वहाँ टुक टुक की जगह ऑटो रिक्शा है या टैक्सी बुक करनी है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी साफ़ सफाई की। अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूँ तो थाईलैंड में मुझे थोड़ा ज़्यादा साफ़ सुथरा लगा इंडिया से। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई केला खाया और उसका छिलका चलते हुए सड़क पे फेंक दिया, या फिर चिप्स खाई और उसके जो भी उसका रैपर है वो फेंक दिया। तो इंडिया में हमें भी हम लोगों को भी ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए और डस्टबिन में ही डालनी चाहिए। तो हमें भी अपने कंट्री को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो देखा कि यहाँ पे साफ़ सफाई ज़्यादा है इंडिया से।
और इसके बाद मैं बात करूंगी कि यहाँ के जो पर्सन है वो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हमारे इंडिया में अगर छोटे टाउन्स की ही मैं बात कर रही हूँ, छोटी सिटीज़ की या टाउन्स की, तो लोग क्या है बहुत ही कम घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कोई 2 साल में एक बारी या 5 साल में एक बारी। बट यहाँ पे मैंने जो देखा कि 6 बजे लगभग सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ बार्स और रेस्टोरेंट्स ही ओपन रहते हैं। तो 6 बजे के बाद यहाँ पे जैसे मैंने वीडियोस में भी डाला है कि नाइट लाइफ है या बार्स हैं, तो लोग अपना जो भी है फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं इधर उधर काफ़ी, और काफ़ी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इंडिया में एक ये चीज़ जो मैंने डिफरेंस है वो नोट करा है कि लोग हमारे इंडिया में घूमने फिरने के लिए कम निकलते हैं। बड़ी सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे तो आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग ही जाते हैं, बट मैं छोटी सिटीज़ और टाउन्स की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग साल में एक बार, 2 साल में एक बार या फिर 5 साल में एक बार लोग घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ करप्शन की। करप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में भी अपनी मर्जी से रेट बता देते हैं। मैं बिग मॉल्स वगैरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट वैसे छोटी शॉप्स वगैरह की मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई फॉरेनर आए तो भाई 100 की चीज़ 500 में भी बेच सकते हैं वो। और ऐसे ही ऑटो रिक्शा वाले अभी वो पीछे ही पड़ जाते हैं कि चलो चलो चलो, और रेट भी 5 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे एक ये चीज़ मैंने नोट करी है कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो भी एक बारी पूछते हैं, अगर आपने नहीं जाना तो वो पीछे नहीं पड़ते हैं, तो जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो ठीक है। और इसके अलावा जो शॉप्स में जो प्राइस वगैरह है, तो वो जो प्राइस है वो टैग लगे हुए हैं, वही प्राइस होगा। तो अगर मतलब मैं वही है कि इजी डे, रिलायंस या बड़े मॉल्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे भी प्राइस फिक्स होता है, बट मैं शॉप्स की बात कर रही हूँ। वहाँ पे भी शॉप्स में भी एक प्रॉपर रेट की वो स्लिप लगी हुई है, और वही रेट होगा, ना कम ना ज़्यादा। तो फॉरेनर्स के लिए भी वही है, लोकल के लिए भी वही है। तो बार्गेनिंग तो देखो थोड़ी बहुत हर जगह आपको करनी पड़ती है, वो तो यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी और इंडिया में भी। बट अगर मॉल्स वगैरह में आप जा रहे हो तो वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होगी, शॉप्स वगैरह की मैं बात कर रही हूँ। तो ये भी एक मैंने थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे फील करा है। तो ये जो मैंने डिफरेंस बताया आपको, ये मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो जो चीज़ें मैंने इंडिया में रह के फील करी और यहाँ पे रह के फील करी, वो डिफरेंस आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह पे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।